इंटीरियर में सबसे पहले देखे हम लोग देखो क्या दिया हुआ है इंटीरियर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि नंबर लाइन पे रहता तो है, ठीक है, इंटीजर नंबर लाइन पे रहता तो है, लेकिन काउंटिंग नंबर्स रहता है, काउंटिंग नंबर्स रहता है। काउंटिंग मतलब 1 2 3 4 5 6 7 में 1/3 नहीं रहेगा, ठीक है, 0.25 नहीं रहेगा, सिर्फ काउंटिंग वाला नंबर रहेगा। तो कहाँ से लेके -∞ से लेके +∞ तक, ठीक है। ये क्या है? इंटीजर है। इसमें फ्रैक्शन नहीं आएगा, इसमें डेसिमल नहीं आएगा, ठीक है। और बाकी सब इसमें कुछ नहीं है। 0 इज एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, यानी 0 भी इसमें है। एक काम करो, इसको नोट कर लो, यहां पे लिखाना नॉट फ्रैक्शन, नॉट फ्रैक्शन नॉर नॉट डेसिमल, नाइदर फ्रैक्शन NEITHER नॉर डेसिमल, नाइदर फ्रैक्शन नॉर डेसिमल, ठीक है। ये हो गया इंटीजर, मोटा मोटा डेफिनेशन इसका। अब इसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडिशन। देखो कोई ना कोई, अगर 0 नहीं है वो, अगर वो 0 नहीं है तो उसके आगे कोई ना कोई उसके क्या लगा होगा, सिंबल होगा, पॉजिटिव का या निगेटिव का। जैसे मान लो 5 है तो इसके आगे क्या लगा हुआ है, प्लस। -5 है तो इसका क्या है, माइनस, ठीक। बस इसके मल्टीप्लिकेशन में और इसके एडिशन सब्सट्रैक्शन में 2 चीज़ कॉमन होता है, ठीक है। माइनस है इंटू, अगर ये गुणे में है, पहले गुणे छोड़ दो, पहले एडिशन देखते हैं। क्या करते हैं, एडिशन देखते हैं। एडिशन है यहाँ पे, क्या है, इधर देखो, इधर देखो, एडिशन है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, माइनस है। अब इसके आगे अगर कोई डिफरेंट चार्ज आता है, डिफरेंट सिंबल आता है, ठीक है, अगर इसके आगे कोई डिफरेंट सिंबल आता है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक। अगर इसके आगे कोई डिफरेंट सिंबल आता है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब माइनस होगा, लेकिन जो बड़ा रहेगा उसी का सिंबल लगेगा, ठीक है। जैसे पॉजिटिव आया, निगेटिव आया, ये है 10, ये है 9। अब ये प्लस है, ये माइनस है, यानी माइनस कंफर्म है, लेकिन बड़ा क्या है, 10 है, तो 10 का सिंबल क्या है, प्लस। 10 में से 9 जाएगा 1, ठीक। ये कितना भी बड़ा चला जाए, जैसे मान लो +10 -9 +11 -2 -3 +4, ऐसे आ गया। प्लस में कौन कौन है, ये है, ये है, ये है। ये कितना हो जाएगा, 21 21 4 25, और ये कितना है माइनस में, 9 2 11 11 3 14। इसके आगे प्लस लगा हुआ है, अगर प्लस नहीं लिखा है तो इसका मतलब प्लस कंफर्म है। 25 बड़ा है, प्लस साइन आ गया। अब 25 में से 14 जाएगा 11, ठीक। चलो ये हो गया। माइनस माइनस हमेशा ऐड कर देंगे, प्लस प्लस हमेशा ऐड कर देंगे, जो बड़ा रहेगा उसका सिंबल लगा देंगे, प्लस प्लस ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस सारा ऐड हो जाएगा, जो बड़ा रहेगा उसका सिंबल लगेगा। लेकिन अगर प्लस माइनस रहेगा तो घटना तय है। जैसे मान लो -2 है, -3 है, -4 है, अब इसमें प्लस का सिंबल है कहीं नहीं है ना, तो ये तीनों ऐड हो जाएगा। क्या आएगा, 4 3 7 2 9, -9 आ जाएगा, ठीक। प्लस में कोई सिंबल हो, +2 +3 +4, 4 3 7 2 9, +9 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया, इंटीजर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो गया। अब देखो ये लगा दिया हमने गुणा, यहाँ लगा दिया माइनस, यहाँ लगा दिया प्लस, दोनों डिफरेंट हैं, यानी क्या होगा, माइनस। दोनों सेम है, क्या होगा, प्लस।
डिफरेंट है माइनस, सेम सेम है प्लस, सेम सेम रहेगा तो क्या होगा प्लस, डिफरेंट रहेगा तो माइनस। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, दोनों डिफरेंट है, बस बात खत्म। ये जब क्वेश्चन करते रहोगे ना बार बार तो ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं, ऐसे पहली बार में रट्टा नहीं कोई कर पाता है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, जैसे -2 × 4, इसी का एग्जांपल हुआ ना। यहाँ देखो, यहाँ सीधा कर लो उसको, -2 × +4 हुआ ना, इसका एग्जांपल क्या हुआ, -2 × +4, प्लस माइनस है क्या हो जाएगा, -4 2s are 8। यहाँ देखो -3, नहीं 2 ही लो, 2 ही हर जगह लेते हैं। -2 × -4, माइनस माइनस सेम है, प्लस आ जाएगा, 4 2s are 8, +2 × -4 अलग अलग है, 4 2s are 8, +2 × +4, 4 2s are 8। ठीक, समझ में आ रहा है। चार सिम्टम, 4 अलग अलग ऑप्शंस आए, चारों का अलग अलग ऑप्शंस बना। चलो, डिवीजन भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है, भाग भी होता है लेकिन डिवीजन भी ऐसा ही होता है। देखो कैसे, माइनस हुआ प्लस हुआ, माइनस हुआ, ये आया ना, ये आया। ठीक, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। -4 डिवाइडेड बाई +2, यही आया ना। ये दोनों क्या क्या है, अलग अलग है, अलग है कि नहीं है, प्लस और माइनस अलग अलग है ना, तो क्या आएगा -4 में 2 जाएगा तो क्या आएगा 2, -2, -4 ले लिया, डिवाइडेड बाई -2, माइनस माइनस दोनों सेम है, क्या आएगा प्लस, 4 में से 2 डिवाइड होगा तो 2, +4 डिवाइडेड बाई -2, दोनों अलग अलग हैं, क्या आएगा -2, दोनों सेम है, क्या आएगा +2। ठीक, अब ये एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गया, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये डिवीजन हो गया। और कुछ बचता है इसके अलावा, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। ये लंबा भी चल सकता है, लेकिन देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, जैसे मान लो 2 3 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा, जैसे -2 × वहीं रख दो, -2 × -3 प्लस -7 × 8। ठीक, ऐसे आ गया, तो इसको एक बार में कर लेंगे, इसको एक बार में कर लेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन इधर भी है, इधर भी है, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, +6 आ गया। हाँ, तो इसके अंदर सबसे पहले कर लो, -56 आ गया, प्लस ये है +6 प्लस माइनस -56, क्या आएगा, माइनस बड़ा है, माइनस का साइन आ गया, 56 में से 6 जाएगा 50। ठीक, इन्हीं के साथ मोस्ट प्रोबेबली खेलेगा वो, क्वेश्चन देखने पे समझ में आ जाएगा। अब रेपिटेशंस पे देख लो। रेपिटेशंस में कह रहा है कि -1 × -1 × -1 कितना टाइम्स बताओ, 36 टाइम्स ले लो। 36 नहीं, करोड़ टाइम भी ले सकते हो, जितना मन करे उतना ले सकते हो। क्या आएगा इसका, 36 क्या है, ऑड है कि इवन है, ऑड इवन है, क्या है इवन। तो यानी जो भी चीजें आने वाली हैं वो 2-2 के पेयर में आने वाली हैं। अगर 2-2 पेयर करेंगे तो कितने, 18 बार में 36 आ जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस क्या आएगा, प्लस, यानी प्लस आने वाला है। क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है। इवन रहेगा तो 2-2 का जोड़ा बनेगा ना, तो
तो क्या होने वाला है, प्लस 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 आने वाला है। अब 2 के डिवाइड में कितना भी लेके जाओ, जब प्लस ही आना है तो प्लस ही आएगा, ठीक। बस अब होता क्या है ना कि 2 2 2 2 2 2 के बाद एक और एक्स्ट्रा आ जाता है, एक और एक्स्ट्रा आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना भी माइनस आए, जब उसमें एक और माइनस एक्स्ट्रा रहेगा तो माइनस आ जाएगा। तो ऑड में क्या आता है, ऑड में क्या आता है, माइनस, अगर माइनस है तो, और इवन में प्लस। नहीं सही चल रहा है। देखो मैं इसलिए कह रहा था कि जैसे मान लो -6 इंटू -6 100 टाइम्स है, ठीक है, 100 टाइम्स छोड़ दो, टेन लो, ठीक है। -6 कितना टाइम्स, 10 टाइम्स। तो यानी ये 1 हो गया, ठीक। मैं जोड़ों पे बता रहा हूँ, -6 इंटू -6 हो गया, 2 हो गया, -6 इंटू -6 3 हो गया। 10 में कितने जोड़े बनेंगे, 5, 3 4 हो गया, ये 5 हो गया, 10 टाइम्स हो गया ना। ये 10 टाइम्स से मतलब नहीं है, बात ये है कि इवन है कि नहीं है। इवन है तो यानी 2 2 के मल्टीपल में सब जाएगा, 2 2 के मल्टीपल में सब आ रहा है ना। देखो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, प्लस प्लस प्लस, यानी हर एक जगह पे कितना आने वाला है, प्लस। अब ये कितना भी 2 के जोड़ों में जाए, इनफाइनाइट तक जाए, अगर जोड़े में प्लस आ रहा है तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। समझ में आ रहा है। अगर इवन है तो ये क्या आएगा, प्लस ही आएगा। अब यहाँ पे 11 दे दिया हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, -6 और कर देंगे। अब यहाँ तक तो प्लस आ गया, जैसे मान लो मैंने लिखा था ये 3 3 6 1,01,000, तो 1 लाख तक तो क्या आएगा, प्लस प्लस आएगा, क्योंकि 1 लाख के तक क्या है, इवन है। अब 1 उसमें एक और ऐड कर दिया, यानी कितना भी प्लस आ गया अब उसमें माइनस करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। समझ में आ रहा है, यही है। रुक जाओ, आगे तक बता रहे हैं। कौन सा, -1 प्लस, क्या है ये, तो नॉर्मल क्वेश्चन है। -1 सब जोड़ लो, प्लस प्लस सब जोड़ लो। चलो इसे क्वेश्चंस तो है ही। प्रॉपर्टीज ऑन डिवीजन इंटीजर, ये भी हो गया। 1D ये भी हो जाएगा। चलो फ्रैक्शंस पे आते हैं। देखो फ्रैक्शन में भी वही है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। 1/2 - 1/3 हो गया, ठीक है। एक तो सिंपल सा फंडा है कि इन दोनों का एलसीएम लेने वाले हैं। ये दोनों क्या है, प्राइम है, प्राइम है तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाना है। 2 3 आर 6, ठीक है। 3 1 आर 3, 2 1 आर 2। ये बहुत छोटा सा शॉर्टकट है जो हो जाता है। लेकिन मान लो अगर यहीं पे 12 और 13 हो गया तो, और यहाँ पे 11 और 12 हो गया तो फिर मल्टीप्लाई होगा। तरीका वो भी सही है, ठीक है, तरीका वो भी सही है, ऐसा नहीं है, जैसे जो करना चाहे वैसे हो सकता है। 1/2 - 1/3 ऐसा ही था। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 आ गया। अब देखो ये नीचे जो है ना डिनोमिनेटर, इसमें क्या होता है, डिवाइड होता है, डिवीज़न होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिवीज़न। और जो भी क्वोशिएंट आएगा
जो भी क्वोशंट आएगा, अबे इधर देख, जो भी क्वोशंट आएगा वो क्या होगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। 2 में 6 का डिवाइड हुआ, कितना आया, 3 आया ना, 3 आया ना। अब 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, 1 × 3, उसके बाद सिंबल क्या है, माइनस है, माइनस लगा दिया। फिर 6 में पहले 2 से किया था, 2 से किया था, अब 3 से करेंगे, 2 6, 2 आया ना, फिर 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 में। देखो ये 1 ये है, ये 3 है, ये 1 ही तो है यहाँ पे, सॉरी। क्या हुआ, ठीक है। जो नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो भी आता है उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल सा फंडा है। नीचे वाले से डिवाइड, जो आए क्वोशंट उसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, बस यही है। 3 - 2 / 6, 1 / 6, ठीक। ये क्या हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ, ठीक है। अब इसका 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6। फिर 2 का 6 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 3 × 1, सिंबल क्या है, प्लस। 3 का 6 में डिवाइड किए, 2 का मल्टीप्लाई 1 में, 3 1s are 3 प्लस 2 1s are 2, 5/6। जैसे यहाँ देखो, यहाँ देखो, जैसे सब्सट्रैक्शन का हुआ है वैसे ही एडिशन का भी हुआ है, सेम टू सेम वैसा ही है। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं, 1/2 × 1/3। देखो एक सिंपल सा फंडा है कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन जब दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिविजिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों की क्या हो सकती है, डिविजिबिलिटी, सेम फैक्टर से। नीचे वाला ऊपर नहीं जा सकता, नीचे वाला ऊपर जाएगा डिवीजन में जब वो अपॉन में आएगा, ठीक है। अगर इन दोनों में कोई फैक्टर कॉमन है तो उससे वो डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 4/8 × 16/20 है, ठीक। बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, ठीक। अब 4 और 8 ये दोनों 2 से कटेंगे, 4 से भी कटेंगे, 16 और 20 2 से भी कटेंगे, 4 से भी कटेंगे, 16 से भी कटेंगे, 20 से कटेगा। अब देखो यहाँ 2 4s are 8, 2 8s are 16, ऐसे भी कर सकते हैं। 4 1s are 4, 4 2s are 8, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों सही है, बस यही है कि जिस फैक्टर से ऊपर डिवाइड कर रहे हो उसी फैक्टर से नीचे डिवाइड होना है। उसी से किया ना, 2 4s are 8, 2 8s are 16, तो डिवाइड किससे किया है, 2 से। 4 से यहाँ पे डिवाइड किया, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 से डिवाइड किया, यहाँ 2 से डिवाइड किया, ठीक। अब आगे देखते हैं, 2 से भी ये हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 4 से 1 बार में, 4 से 1 बार में, 4 2s are 4, 5s are, ठीक। अब कुछ बचा है 1 1 2 5, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ देख लो, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 4 2s are 8, 4 5s are 20, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5। कॉमन फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिविजिबिलिटी होती है, और बीच में किस चीज़ का सिंबल होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। और इसका डिवीज़न देख लो, इसका डिवीज़न का बस एक ही फंडा है कि सामने वाला जो फ्रैक्शन है वो उल्टा हो जाता है, वो रेसिप्रोकल में आ जाता है, ठीक है। 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3 अगर है तो इसका मतलब हुआ 1/2 × 3/1,
इधर वाला 2 ऊपर नहीं जा सकता। नहीं नहीं, वो नहीं जाएगा। 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2। अगर इसमें कॉमन फैक्टर से डिविजिबिलिटी होता तो वो भी हो जाता, ठीक है। देखो अब इसमें थोड़ा सा ट्रिकी कर सकता है, जैसे 1/2 डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, तो 3 को कैसे लिख सकते हैं? 3/1। समझ में आ रहा है? 1/2 डिवाइडेड बाई 3 अगर लिखा है तो इसको कैसे कर सकते हैं? 1/2 इंटू डिवाइडेड बाई 3/1 पहले होगा, फिर 1/2 इंटू 1/3 हो जाएगा, तो क्या आएगा? 1/6। ये फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया। अब इसके बाद क्या है? डेसिमल। किसी भी चीज़ को डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें एक डॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ, बूंदा कह लो। जैसे मान लो 2.5 है, ठीक, इसको 1/4, इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म में है और इसको फ्रैक्शन को भी डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक। 5 को डेसिमल में चेंज कर लेंगे? नहीं, कुछ तो डिवीज़न के लिए चाहिए। 2, 5 डेसिमल फॉर्म में नहीं आएंगे, लेकिन 5/3 हो तो, अच्छा 5/1 हो तो डेसिमल फॉर्म में नहीं आएगा। 4/2 हो तो नहीं आएगा। 4/2 डेसिमल फॉर्म में आएगा। कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच में क्या है? 2। 2 1 2, 2 2 4, 2/1 हो गया। ये डेसिमल में आएगा ही नहीं। देखो, जब डिविजिबिलिटी में रिमाइंडर बच जाता है, जब डिविजिबिलिटी में रिमाइंडर बच जाता है तो ही डेसिमल फॉर्म में आएगा, तो ही डेसिमल फॉर्म में आएगा। जैसे 7/2 है, 2 3 या 2 3 6, 1 बच गया, रिमाइंडर बचा ना। लेकिन 4/2 में रिमाइंडर बचेगा? नहीं, नहीं बचा। अब बचा यहाँ पे रिमाइंडर 1, तो यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट। पॉइंट लगाने से क्या होता है? 1 0 बढ़ जाता है, फिर 2 5 10। और एक बार अगर पॉइंट लग गया तो उसके बाद 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप 0 लगाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब ये हो गया कन्वर्जन। ये क्या हो गया? कन्वर्जन। देखो अब इसका एक छोटा छोटा 2-3 पॉइंट है। अरे यहाँ देख लो, 2.5 है, ठीक है। अब इसको 25, 2.5 है ना। ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है? यहाँ से काउंट करते हैं, इधर से काउंट करते हैं, इधर से 2 के बाद है, 1 के बाद है। कह रहे हैं ना, इधर से काउंट करते हैं। ये कौन सा हैंड है मेरा? राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो इधर से पहले जा रहा है, कितने डिजिट के बाद आ गया? 1। तो यानी यहाँ पे लिखो 1, और 1 था ना, 1 0। अब ये देखो, यहाँ से गया, कितने डिजिट के बाद है? 2 2 0 5 लिख दिए, 2 0 लगा दिए। जितने डिजिट्स रहेंगे उतने 0 रहेंगे, तो फिर 10 0 रहेगा। हाँ, लगाए हम। लेकिन इसको कन्वर्ट भी करना हो तो कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 25/10 लिखा हुआ है, 25/10 लिखा हुआ है, कितना 0 है? 25/10 के बाद नहीं, इसमें कितना 0 है? नीचे 1 है ना, तो ये 10 हटा दो, 1 लगा दो। अब मान लो ये 2005/1000 है, कितना 0 है? 3। तो 1 2 3 पॉइंट लगा दिया, उड़ा दिया। जीरो का इसमें नीचे ही देखना है। हाँ, कितने डिजिट बाद 0 है? हाँ, कितने डिजिट बाद जाना है, मतलब वही। ठीक है। अब मान लो एक और इसमें ट्रिकी क्वेश्चन हो। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। अब देखो ये 25/1000 दे दिया। इधर देखो, यहाँ पे 25 बाई क्या दिया? 1000। अब यहाँ तो सिर्फ 2 ही डिजिट है, आगे 2 0 बढ़ा के डेसिमल लगा देंगे। 2 0 बढ़ाएंगे, पीछे 2 बढ़ाएंगे, 2 0 बढ़ा दिया आगे, तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4, और यहाँ पे कितना है? 1 0 बढ़ेगा, हल्का नहीं है। ठीक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। मतलब 0 का बस में ध्यान देना। बस ध्यान देना।
तो ये कन्वर्जन डेसिमल इंटू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन इंटू डेसिमल दोनों सही है, सही है। अब इसमें क्या बचा, एडिशन। अभी बहुत मारूंगा, बतिया रहा है। अब देखो ये 2.5 है, ये 22.7 हो गया, ये 132.75 हो गया, ठीक। अरे सॉरी, ऐसे नहीं लिखना था। फिनिश कर दीजिए पूरा। बाबा ये कुछ शिकवा ले लीजिए। चटकनिया ना उसको थोड़ा सा। देखो 22.7 है प्लस 2.5 माइनस, देखो इसमें भी इंटीजर की तरह खेल सकते हैं, माइनस माइनस सारा ऐड कर लेंगे, प्लस प्लस सारा ऐड कर लेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो, ठीक है। माइनस माइनस वाला सारा ऐड कर लेंगे, फिर 132.75 माइनस 297.60 चलो ठीक है, ये भी सही है। इसी में एक में आ जाएगा ना पूरा। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो। अब पॉजिटिव में कौन कौन है यहाँ पे, एक ही है। एक ये है, ये है, और निगेटिव में ये है, ये है, ठीक। अब देखो इन दोनों का एडिशन होगा कैसे, दो डेसिमल्स नंबरों का एडिशन होता कैसे है। पॉइंट यहाँ पे है 22.7, अब यहाँ पे क्या है 2.5, पॉइंट यहीं पे आना चाहिए, ठीक है। 2.5, अगर यहाँ पे 8 होता तो यहाँ पे 8 होता। समझ में आ रहा है, पॉइंट के नीचे ही होना चाहिए। 7 और 5 12, 2 2 4 और 1 5 2 5, ठीक है। 25/25.2 आ गया। अब इन सब का देख लो, 132.75 27.60। देखो एक और चीज़ था इसमें, 27.600000 कितना भी बढ़ा सकते हैं, डजेंट मैटर। 000 कितना भी बढ़ा सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसी के बराबर होगी। लेफ्ट साइड नहीं, लेफ्ट साइड बढ़ाएंगे तो 27.00006 इसका मतलब है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आएगा 276/10, इसकी वैल्यू क्या आएगी 27,00007/325, ये आएगी। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है, ये 27 करोड़ है। ये 27 करोड़ आएगा। और दिखे नहीं। चलो ठीक है, यहाँ देखो दो डिजिट्स के हैं, 5 7 और 6 13, 7 2 9 1 10। हाँ तो पहले देख तो ले, माइनस माइनस ऐड नहीं करोगे। 3 to 5 10 हुआ था, 3 to 5 1 6, ये माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस वाला बड़ा है तो यानी माइनस का सिंबल आ गया। अब इसमें से इसको घटाते हैं, देखो घटाने में क्या है 160.35 25.20। देखो ऊपर जो बड़ा होता है, बड़े में से छोटा घटाएंगे, ठीक है। तो बड़े में पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स रहेंगे उतने ही डिजिट्स नीचे भी होने चाहिए। जैसे मान लो ऐसे नहीं हो सकता कि 23.7 है और यहाँ पे 16.789 है, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या करेंगे 0 0 बढ़ा लेंगे। पॉइंट्स के बाद जितने भी राइट हैंड साइड में नंबर्स रहेंगे उतने ही नीचे और ऊपर होने चाहिए, ठीक है। बस अरे एक्सपोनेंट्स में कुछ नहीं है, वो बता देंगे। चलो यहाँ पे देखो, ये 160 था ना, 5 का 5 हो गया, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 2 गया 3 1, माइनस का सिंबल लगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये हो गया डिवीजन और सब्सट्रैक्शन। अब इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखते हैं। देखो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में इसमें कोई खास अंतर नहीं है, वो नॉर्मल नंबर्स की तरह ही होता है। जैसे मान लो 1 क्या नंबर लिया था हम लोगों ने पहले, चलो 1.62 है मल्टीप्लाइड बाई 2.5 है, ठीक। अब इसको या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे कितना, यहाँ देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है
3 सॉरी 1, कितना डिजिट है 1, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1। अब मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे 2 डिजिट्स थे, यहाँ पे 1 डिजिट्स थे। 2 और 1 कितना होता है 3। 3 के बाद यहाँ लगा दो, जोड़ के लगाना। हाँ जोड़ के लगाना है। 2 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे था, 3 के बाद लगा दो। 5 आ जाता तो 5 के बाद लगाते, जैसे यहाँ देख लो 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। 3 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया। थ्री टू 5, 3 2 5, ठीक है। 3 2 5 क्या, 2 कल रेशनल एक्सपोनेंट पता नहीं क्या कह रहा हूँ। करो 2 का रेशनल एक्सपोनेंट पता नहीं। अच्छा रेशनल फॉर्म में कह रहा हूँ। ये देख लो यहाँ पे, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया ना। अब इसका डिवीजन देख लेते हैं, सेम टू सेम इसी नंबर्स का देख लेते हैं। इसका देखते हैं 1.111 डिवाइडेड बाई 1.11, ठीक। अब एक काम करो, इन लोग को चेंज कर लो, किसमें, इन लोग को चेंज कर लो। किस पे चेंज करते हैं? देखो इसको ऐसे भी कर सकते, हाँ हाँ ठीक है, रुक जाओ। 1.111 ऐसे लिख दिया, डिवाइडेड बाई 1.11 ऐसे लिख दिया। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिया। यहाँ पे कितना है 3 पॉइंट है, यहाँ पे कितना है 2 पॉइंट है, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, या तो इसमें से एक कम करें या तो इसमें एक बढ़ा दें। तो बढ़ाना ज़्यादा आसान है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर भी 10 से कर देंगे, ठीक। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इधर जाएगा कि इधर जाएगा, इधर किधर, इधर जाएगा। हाँ मल्टीप्लाई में राइट साइड जाता है, मल्टीप्लाई में राइट साइड जाता है। मल्टीप्लाई में किधर जाता है, Right. राइट साइड जाता है। तो ये यहाँ आ जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। डिवाइड करने में लेफ्ट हैंड साइड जाता है और मल्टीप्लाई करने में राइट हैंड साइड जाता है। अब इक्वल हुआ, ये कहाँ हुआ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, एक और 0 लगा लो। अब क्या हुआ, ये गायब हो गया और ये क्या हुआ, यहाँ आ गया, एक और 0 लगा लो, यहाँ से गायब हो गया और यहाँ पे एक 0 बढ़ गया, चाहे ये भी जैसा ही है, ठीक। दोनों गायब हो गए ना, ये दोनों गायब हो गए कि नहीं गायब हो गए, बस अब डिवीजन हो जाएगा, ठीक। रेशनल और एक्सपोनेंट का रैशनल नंबर में कुछ खास है नहीं। रैशनल नंबर, कोई भी नंबर जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है वो क्या है, रैशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है। वो किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में। q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये तो आसान है। बस अगर मान लो 0 ले लेते हैं तो 3/0 आ गया। जो ऊपर रहता है वो अंदर रहता है, जो नीचे रहता है वो बाहर आता है। 0 का 0 में मल्टीप्लाई किया, 0 आया, फिर 0 में करेंगे 3 आ गया, फिर 0 में करेंगे 3 आ गया, फिर 0 में। तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा, कभी नहीं करेगा। और एक और चीज़ होता है इसमें, रिकरिंग और टर्मिनेटिंग होता है, यानी उसमें जो कट जाए और बार बार रिपीट हो। जैसे 22/7, 22/7, 22 ऊपर है, अंदर गया, नीचे जो है वो बाहर है। 7 3 सा 21, 1 आ गया, पॉइंट लगाया। 7 1 सा 7, 3 आया। 7 4 सा 28, 2 आया, 0 बढ़ा। फिर 7 2 सा 14, 6 आ गया। 7 8 सा 56, 4 आ गया, 0 बढ़ा। 7 5 सा 35, 5 आया, 0 बढ़ा। 7 7 सा 49, 1 आया, 0 बढ़ा।
7 1 सर 7 1। अब यहाँ से जहाँ पे 1 था वहाँ से रिपीट होने लगेगा, यानी ये डिजिट क्या होगा फिर से 1 4 2 8 5 7 क्या होगा, रिपीट होता जाएगा, यानी ये भी किसी फॉर्म में नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। 7/2 है, 7 अंदर गया, 2 बाहर आया, 2 3 सर 6, 1 आया, पॉइंट लगा, 0 हो गया, 2 5 सर 10, यानी 3.5 3.5 एक नंबर है ना, एग्जिस्ट करता है ना 3.5, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये तो रिपीट होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। जैसे 10/10 ये 3 है, 3 3 सर 9, 1 आ गया, फिर 0 लगा, फिर 3 9 1 1, ऐसे ही ये 3.3333333 चलता जाएगा। ये कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा? अरे कहीं तो रुक जाता तो एक नंबर बन जाता, जब रुकेगा ही नहीं तो क्या नंबर है, वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये p/q के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे 4 है, 4/1 होता है, 4/1 को कैसे लिख सकते हैं, 4 अंदर 1 बाहर, 1 4 जा नहीं r, 1 4 सर 4, क्या आया 4 आया ना, तो 4 ही तो था पहले, यानी एग्जिस्ट करता है ये, ठीक। हाँ 8/2, 8 अंदर गया 2 बाहर आ गया, 2 4 8, 4 एग्जिस्ट करता है। 3.5 भी करता है, 4/2 भी करता है, 7/3 चेक करना पड़ेगा। यानी कोई भी नंबर इस दुनिया में अगर एग्जिस्ट करता है तो p/q के फॉर्म में होना चाहिए, q 0 नहीं हो सकता है। बस अब एक्सपोनेंट्स पे आ जाओ, एक्सपोनेंट्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंटीरियर में हम लोगों ने एक चीज़ और छोड़ा था, उन सब का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। जैसे इंटीरियर में हमेशा सॉरी अलजेब्रा में था, वो अलजेब्रा है नहीं ना आज, अलजेब्रा नहीं है, तब छोड़ो, एक्सपोनेंट्स पे आते हैं। 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले बेसिक देखो एक्सपोनेंट्स का। 4 को हम लोग 1 × 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? 4 × 1 लिख सकते हैं, 2 × 2, ठीक। 8/4 8/2, कहाँ 8/2 क्या होगा? अबे गधे 8/2 क्या होगा? गलत होगा, 8 दूना 16 होगा। भाई नहीं, 8/2 मतलब 8 अंदर 2 बाहर, 2 4 सर 8, क्या आया 4 आया, यानी 4 को हम लोग 8/2 में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? 4 दुनिया 16/4 में भी लिख सकते हैं, 16/4 लिख सकते हैं ना, यानी किसी भी, अब फिर इसमें भी कर लो, इसमें 2 का किया, इसमें 2 का किया, इसमें अभी 32 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 32/8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं। 8/0 नहीं लिख सकते। 8/0 कैसे हो जाएगा? 64/16 लिख सकते हैं, यानी 4 को हम लोग अनलिमिटेड वे में लिख सकते हैं, ठीक है। 4 को अनलिमिटेड वे में लिख सकते हैं, इससे उसका कुछ रिलेशन नहीं है, लेकिन एक अभी बहुत ठोकूंगा दूंगा, बहुत ज़्यादा बतिया रहा हो। चलो 8 को डिवाइड करते हैं, 2 4 2 2 2 1, ये सब क्या है? प्राइम है, ये सब क्या है? प्राइम है। अब देखो 2 कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। अब बीच में क्या है? गुड़े। गूढ़ा है, तो गूढ़ा है तो ये 2 के ऊपर जाएगा, 2 के ऊपर जाएगा। अब यहीं पे 2 + 2 + 2 होता तो नीचे आता, यानी 2 × 3 हो जाता। कितनी बार है? 3 बार। 3 बार। चलो अब थोड़ा सा ध्यान लगाओगे समझ जाओगे, थोड़ा सा बस ध्यान लगाना है। मैं बस यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 × 4 × 2 × 2, ठीक। 2 × 4 × 2 × 2, ध्यान से समझना इस चीज़ को, चुपचाप एकदम ध्यान समझना, बस मैं जो कर रहा हूँ देखते जाओ। 2 × 4 यानी 2 × 2 × 2 × 2, कितनी टाइम्स? 4 टाइम्स। बीच में क्या है? गूढ़ा है, लगा दिया गूढ़ा,
ये यही है, ठीक है। अब ये यहाँ आ रहा है 2 इंटू 2। अब एक बात बताओ, 2 इंटू 4 का मतलब 2 कितनी बार? 4 बार। अब यहाँ पे इन सबको भूल जाओ, 1 मिनट के लिए भूल जाओ। अब बीच में क्या है? सब मल्टीप्लाई तो है, तो यहाँ पे लिख दिया 2। और कितनी बार है सब? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। 6 ही बार तो आया है सब मल्टीप्लाई कर करके, तो 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं कि नहीं? तो बस वही तो हुआ है, यहाँ पे 4 प्लस 2 हो गया है। समझ में आया? रिलेशन समझ में आया इन दोनों के बीच में? 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 2 का मतलब देखो ये सेम होना चाहिए, तभी होगा ये, तभी होगा ना। जैसे मान लो यहाँ 3 हो जाता तो अलग हो जाता। अब इसे माइनस का भी देख लो, 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2, 2 ही मान 3 लो, 3 है, ठीक। अब 2 टू द पावर 4 है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। डिवाइड मतलब नीचे 2 इंटू 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या बचा? कैसे लिखेंगे? अरे डिवाइड का मतलब अपॉन लिख दिया ना, 2 इंटू 3, 2 टू द पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। अब इसको काट नहीं सकते हैं, काट सकते हैं। ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, इसको देख ही लेते हैं नंबर के। 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 4 4 जार 16, ऊपर कितना आया? 16। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, कितना बचा? 2। तो यानी इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 2 इंटू डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 माइनस 3, यानी 2 टू द पावर 1। 2 टू द पावर 1 का मतलब सिर्फ 2 है। बस इतना रहने दो, बाकी कर।